जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरती और हाजिर हूं योग दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर, जिसका विषय है योग ही जीवन है। दोस्तों, कहते हैं कि जो करते हैं योग उन्हें नहीं छूता कोई भी रोग। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद को स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका है योग। योग केवल शरीर की कुछ मुद्राओं या आसन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन जीना सिखाता है। ये हमें अपनी सांसों, विचारों, भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाता है। इससे हम सभी परिस्थितियों में शांत रहना और अपना ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। यही वजह है कि आज भारतीय संस्कृति से जुड़ी ये क्रिया अब विदेशों तक फैल चुकी है। योग केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी प्रचलित हो चुका है। इसी कड़ी में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिन को मनाने की शुरुआत हमारे देश भारत से ही हुई थी। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की पहल की थी। साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे कि यूनाइटेड नेशन ने स्वीकार किया और दुनिया भर में पहले योग दिवस को 21 जून 2015 को मनाया गया था। तभी से लेकर आज तक विश्व भर में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। हर साल योग दिवस के लिए एक खास थीम तय की जाती है और इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। यानी कि योग समाज के हर प्राणी, चाहे वो महिला हो या बुजुर्ग या हो वो बच्चे, सभी के लिए जरूरी है योग। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि लोगों को योग के लिए जागरूक किया जाए और साथ ही उन्हें परिचित करवाया जाए कि नियमित रूप से योग करने पर व्यक्ति सेहत से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों को इसके महत्व के बारे में बताया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में दिन रात भाग दौड़, काम का प्रेशर और दूरी के कारण तनाव बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में मेडिटेशन से बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता। योग का महत्व और उसकी आवश्यकता को समझना आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। योग एक सदियों पुरानी कला है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद की है। आज इसका उपयोग सभी लोग करते हैं, खासकर कि वो लोग जो तनाव और दर्द से पीड़ित हैं। योग व्यक्ति के दिमाग को भी मजबूत और स्वस्थ बनाता है और साथ ही ये बेहतर जीवन की ओर लेकर जाता है। योग से मानसिक तनाव दूर होता है और मन को आत्मिक शांति महसूस होती है। योग शारीरिक और मानसिक दोनों तरीकों से हमें फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन हम में से कई ऐसे लोग हैं कि जिनके मन में एक प्रश्न जो है वो बार बार ही आता होगा कि हम योग क्यों करें, जबकि हमें तो मानसिक और शारीरिक रूप से कोई समस्या भी नहीं है। जब हमारे पास समय ही नहीं है और हम स्वस्थ भी हैं तो हमें योग की क्या आवश्यकता है। तो आपको बता दें कि योग के अभ्यास से जो है अनगिनत लाभ होते हैं जो किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो इसको लेकर सबसे पहला फायदा जो है शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर वो ये होता है कि योगासन हमारे शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है। नियमित योगा अभ्यास से मांसपेशियों में तनाव कम होता है और रक्त संचार बेहतर होता है। इससे हड्डियां मजबूत होती है और जोड़ों में भी लचीलापन आता है। विभिन्न योगा आसन जैसे कि ताड़ासन, त्रिकोणासन और सूर्य नमस्कार हमारे शरीर को ताकतवर बनाते हैं। योग करने से हमें मानसिक शांति भी मिलती है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि आज के समय में जिंदगी में
तनाव और चिंता जो है एक आम बात बन गई है। योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से हमें मानसिक शांति मिलती है और मन में संतुलन आता है। योग करने का एक और फायदा ये होता है कि ये श्वसन तंत्र का सुधार करता है। प्राणायाम जो योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ये हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है। नियमित प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और सांस लेने में सुधार आता है। इससे न केवल शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है बल्कि ध्यान केंद्रित होने में भी मदद मिलती है। योग करने से हमारा जो हृदय है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि योगासन और जो प्राणायाम है वो हृदय की धड़कन को सामान्य करते हैं और साथ ही हमारे जो रक्तचाप है उसको भी नियंत्रित करते हैं। नियमित योगा अभ्यास से कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आती है और हृदय रोगों का जोखिम भी कम होता है। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि इस तनावपूर्ण वातावरण में हम अच्छी नींद ले पाएं, तो आप योग करें, क्योंकि योगासन और ध्यान से तनाव कम होता है और इससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो जाना आपने कि योग के कितने फायदे होते हैं हम सभी के लिए। लेकिन अब बात आती है कि योग करने से हमें इतना लाभ मिलता है, तो कैसे उसको हम सही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि योग में कई तरह के आसन होते हैं जिनका की प्रयोग किया जाता है। अगर हम उन्हें सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमें योग से फायदा नहीं होगा और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे गलत तरीके की वजह से हमें कोई दिक्कत हो सकती है। हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें किसी तरह का खिंचाव आ सकता है, हमें दर्द हो सकता है और साथ ही ये भी हमें ध्यान देना होता है कि योग करने के साथ साथ हमारा जो खान पान है वो कैसा हो, ताकि हमें उसका अच्छा परिणाम मिल सके। तो इसमें योग प्रशिक्षक जो है वो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। योग प्रशिक्षक योग सिखाने वाले को सही मार्गदर्शन प्रदान करता है ताकि वो योगा आसन, प्राणायाम और ध्यान का सही तरीके से अभ्यास कर सके। तो चलिए जानते हैं हम एक ऐसी ही योग प्रशिक्षिका से कि योग को कैसे सही तरीके से करना चाहिए और किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए योगा करते समय। तो इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आरती, जो कि एक योगा ट्रेनर है। ये बहुत सी महिलाओं को योगा सिखाती हैं और इन्होंने बहुत सी महिलाओं के स्वास्थ्य को भी ठीक किया है। तो आरती जी, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सबसे पहला तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आपको क्या लगता है कि योग का क्या महत्व है हर एक व्यक्ति के जीवन में? आज के टाइम में देखिए, जैसे कि इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है सबका, तो अपने लिए टाइम निकालना यही बहुत बड़ी बात है। अगर हो सकता है कि 45 मिनट अपने लिए निकालें और थोड़ा सा योग अभ्यास करें, उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हम बीमारी से बहुत दूर रहेंगे। तो जैसे आपने कहा कि योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से भी दूर रहेंगे, तो आरती जी आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपको क्या लगता है कि योग करने से कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो खत्म होती हैं? योग करने से मोस्टली ज्यादातर बीमारियां हम कवर कर लेते हैं जो घरेलू महिला को होती है। जैसे आजकल सर्वाइकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। हर घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो चारों को भी हो सकता है, 3 को तो है ही है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज्यादा चल रही है, नी की ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है और आजकल ये लड़कियों में भी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है पीसीओडी की। ये हमारा खाने पीने का शेड्यूल चेंज होने की वजह से कि बच्चे आजकल घर का खाना नहीं खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, इन सब चीजों की वजह से भी आता है। आजकल की महिलाएं अब बाहर शॉपिंग करने जा रही हैं, इधर उधर चली जाती है, पर थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाले तो बहुत अच्छी बात होती है। निकाल भी रही है। आज के टाइम में बहुत सी महिलाएं योगा के थ्रू आ भी रही हैं, कर रहे हैं सब लोग। आपने कहा कि योगा के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, तो योगा के लिए टाइम की बात करें तो योगा किस समय जो है किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए? कौन सा सही समय होता है योग करने के लिए? योगा करने के लिए सबसे अच्छा टाइम तो ऐसे सुबह का होता है। सूरज जब निकलता है उस टाइम पे सभी लोग कर लें तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर सुबह नहीं टाइम मिल रहा है तो शाम को 5 बजे से बाद में 6 बजे कर लें, 7 बजे कर लें, एटलीस्ट 7-8 बजे तक हम कर सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद हम इसको कर सकते हैं। तो जैसे अगर कोई योग करने के लिए जाता है, जैसे आपके यहीं पे जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सीखने आती हैं, तो योग करने जब वो आती हैं आपके यहाँ पे तो उससे पहले भी कुछ इंस्ट्रक्शन होती है, कुछ बातें होती है जिनका कि उन्हें ध्यान रखना होता है, और योग की क्लास कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसी बातें हैं जो या टिप्स कह सकते हैं जो आप उन्हें देती हैं?
जैसे मेरे पास योगा करने के लिए सुबह में आती हैं तो मैं उनको बोलती हूँ बिल्कुल ही भी खाली पेट ना हो। जैसे अर्ली मॉर्निंग जिससे उठ जाती है हमारी माताएं बहनें, तो उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा फ्रूट्स ले लें। अगर फ्रूट आपको नहीं पच रहा है तो ड्राई फ्रूट्स ले लें आप, पर एटलीस्ट खाली पेट नहीं रहें। खाली पेट होने से थोड़ा हमारा टमी डिसबैलेंस हो जाता है, जिसको हम नाप बोलते हैं कि नाप हो जाती है। ये शाम को जब हम जिसे चाय पी लेते हैं उसके साथ हम बिस्किट ले लें, उसके आधे घंटे बाद भी हम कर सकते हैं। अच्छा आरती जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि योग करना तो बहुत ज़रूरी है और इससे जो हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है, और इसमें बहुत से जो आसन है जिनका कि प्रयोग किया जाता है, जिसके ज़रिए जो लोग हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। पर अगर मैं बात करूं कि योग के साथ साथ अगर हम खाने की बात करें तो खाने का कितना बड़ा एक इफ़ेक्ट होता है सक्सेस करने में? खाने का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर हम बाहर का खाना छोड़ के सादा सिंपल भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं तो उसी से हमारी बॉडी काफी हद तक फिट हो जाती है। उसके बाद में हम धीरे धीरे ट्राई करें कि पूरी पकवान से जितना दूर रहें। जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है, अभी थोड़ा सा चिकनाई की चीजें हम ज्यादा दूर रहें तो बहुत अच्छी बात होती है। उसके लिए हम जैसे डायरेक्टली फ्रिज की चीजें ना खाएं, बाहर की चीजों से बचें और जितना हो सके हम घर में ही प्रोवाइड करें अपने खाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हम योग तो करते हैं, हम योग की क्लास के लिए गए, हमने 6 महीने तक योग किया पर हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। तो क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें कि वो नहीं कर पाते हैं? क्या है ऐसी बातें जिनका कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए? मतलब क्या कमी रह जाती है कि जब वो इतना समय तक योग करते हैं पर फिर भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता? उसमें थोड़ा सा ये रह जाता है कि हमारा इनरेगुलर होना, कि हम एक दिन आ रहे हैं, 2 दिन की हमने छुट्टी कर ली बीच में, फिर रेगुलरली लानी रूटीन में बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें बीच में हम खाने के शेड्यूल अपना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखें, टाइम से खाएं, अच्छे पूरा प्रोटीन भी लें, आयरन लें, कैल्शियम लें। इस डाइट को लेके हम योगाभ्यास करते हैं तो डेफिनेटली हम योगा से पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य की तो बात होगी, अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो ये उसमें उसका कितना बड़ा हाथ होता है योग का? उसका 80% हाथ होता है हमारे योगा में, क्योंकि अगर हमारा माइंड ही बैलेंस नहीं रहेगा तो हम योगा कर ही नहीं पाएंगे। उसमें हम मेडिटेशन कराते हैं, ओम चैंटिंग होती है और काफी टाइम तक हम करते हैं। 5 मिनट्स हो जाती है, 10 मिनट्स हो जाती है। जिसको मेडिटेशन चाहते हैं, जिसको माइंड का प्रॉब्लम रहता है, मेडिटेशन एक बहुत अच्छा साधन है जिससे हम मेडिटेशन से माइंड बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। समस्या जितनी भी माइंड से रिलेटेड समस्या है उनको दूर कर सकते हैं। तो मेडिटेशन आप करवाती हैं और क्या मतलब किस तरीके के जो आसन है करवाती हैं जो भी महिलाएं आपके यहाँ आती हैं? उसमें ज्यादातर ये होती है कि इनको सर्वाइकल है, नी पेन है और बैक पेन हो जाता है। उसमें पीसीओडी का है। आजकल तो ये ज्यादा चल रहा है। वेट लूज में ध्यान देते हैं पर इतना नहीं दे रहे कि पहले तो ये कि हम बिल्कुल ठीक रहे, दर्द आए ना बॉडी में। दर्द नहीं होगा, हमारा बॉडी का अलाइनमेंट ठीक होगा तो हम सब काम इजीली कर पाएंगे, फिर हम अपना वेट लूज भी इजी कर पाएंगे। तो आरती जी, जैसे कि कहा जाता है कि योग सभी को करना चाहिए, आपका क्या मानना है कि अगर कोई योग करना चाहता है तो वो खुद से किसी भी वीडियो को देखकर खुद से योग करे या किसी के सहयोग में रहकर किसी के ज़रिए वो योग की जो भी क्रिया हैं उसको सीखे तभी वो योग करें? अगर कोई बिगिनर है, अब उन्होंने कभी योगा करा ही नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है, जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, तो उनके लिए तो मैं ये बोलूंगी कि आप आपके आसपास में जो भी योगा सेंटर खुले हैं या जो कोई भी जानता है उसकी निगरानी में करें। अगर जो ज्ञान रखता है इस चीज में वो वीडियो के थ्रू कर सकता है। हाँ बिल्कुल। काफी लोग ऑनलाइन सेशन भी लेते हैं, यूट्यूब से भी करते हैं। जिसको ज्ञान होगा वो ही कर सकता है, अगर जिसको ज्ञान ही नहीं है वो नहीं कर पाएगा। जैसे आज कोई भी आसन है वो परफेक्ट तरीके से होना, सही कर्म जो है और किस तरीके से हम कर रहे हैं ये ज्यादा मेन होता है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारे सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी इस योग दिवस पर, और क्या कहना चाहेंगी कि योग करना हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है? जो लोग योगा करते हैं वो ऐसे ही करते रहें, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल नियम के साथ बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लें कि हम कंटिन्यू करेंगे योगा। आरती जी, आपने हमारे साथ ये बहुत सी महत्वपूर्ण बातें और जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों,
हमारे मस्तिष्क को जब आराम नहीं मिलता तो योग ही हमारे मस्तिष्क को 8 घंटे की नींद जितना आराम देता है। योग द्वारा कई प्रकार की बीमारियों को ठीक होते देखा गया है। योग में बताए गए आसन हमारे शरीर की सभी नसों और तंत्रिकाओं को खींचते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी नसें हैं वो सही रूप से कार्य कर सके। योग में अलग अलग आसन मस्तिष्क के अलग अलग तंत्रिकाओं को सक्रिय करते हैं। योग के नियमित अभ्यास से न केवल सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती है, बल्कि नियमित योग करने से आपका शरीर भी मजबूत होता है। तो अगर आप सुबह के समय खुली हवा में बैठकर नियमित योग करें तो आपका शरीर सुंदर और दुरुस्त हो जाएगा। योग से आपके मन को शांति मिलेगी और साथ ही आपका जो रक्त संचार है वो ठीक तरह से चलता रहेगा, जिसकी वजह से आपका हृदय भी स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि योग न केवल हमारे शरीर को फिट रखने के लिए है, बल्कि ये हमारे मन और आत्मा को सक्रिय रखने में भी मदद करता है। ये अभ्यास शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण, व्यवहार को बदलकर हमें शांतिपूर्ण और संतुष्ट रहने में भी सक्षम बनाता है। ये हमें अधिक सकारात्मक, आशावादी और खुश मिजाज बनाता है। तो दोस्तों, हम भी आप सभी से यही कहना चाहेंगे, अगर आप भी चाहते हैं अपने आप को मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखना तो करें योग और रहे निरोग। पापा, क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था, और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा, फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलिए श्रोता, अब आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। मानुष जन्म दुर्लभ है, मानुष जन्म दुर्लभ है, तो मिले न दूजी बार। मानुष तेरे गुणी बड़े, अरिमा शनि आवे काम। हाडनी होते आवरण, तेरी त्वचा निबाजे बाज। मानुष जन्म दुर्लभ है, तो मिले न दूजी बार। पका फल जो गिरी पड़ा, तो लागे न बहुरी निडार। एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की रे हवेली। एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की रे हवेली। अरे काया की हवेली, माया की हवेली।
की हवेली माया की हवेली। अरे काया की रे हवेली रे माया माया की रे हवेली। गाँव दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। गाँव दिन अरे या काया में बंदे चल रे अकड़ के। अरे या काया में बंदे चले अकड़ के। या काया में बंदे चल रे अकड़ के। या काया में बंदे चल रे अकड़ के। अरे चल रे अकड़ के। या काया में बंदे चल रे अकड़ के। या काया में बंदे चले अकड़ के। ओ काऊ दिन याहू में ओ याहू में धोकर लग जाएगी तेरी काया की रे हवेली। गाँव दिन एक बालक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। गाँव दिन अरे काया की हवेली माया की रे हवेली। गाँव दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। गाँव दिन काया की हवेली तेरी माया की हवेली है। गाँव दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। गाँव दिन रेशम थान धरे रे बकसन में। रेशम थान धारे बकसन में। रेशम थान धरे बकसन में। रेशम थान धारे बकसन में। रेशम थान धरे रे बकसन में। रेशम थान धारे बकसन में। ओ रेशम थान धरे रे बकसन में। धरे बकसन में धारे बकसन में। ओ काऊ दिन इन्हीं में काऊ दिन इन्हीं में कसारी लग जाएगी तेरी काया की रे हवेली। गाँव दिन एक बालक में ढह जाएगी तेरी। अरे काया की हवेली बंदे माया की हवेली। काया की रे हवेली रे मूर्ख माया की रे हवेली। अरे गाँव दिन एक बालक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। गाँव दिन एक बालक में ढह जाएगी तेरी काया की। पहरेदार खड़े रे पैरन पे। पहरेदार खड़े पैरन पे। ओ पहरेदार खड़े रे पैरन पे। अरे पहरेदार खड़े पैरन पे। ओ पहरेदार खड़े रे पैरन पे। पहरेदार खड़े पैरन पे। खड़े रे पैरन पे खड़े ओ पैरन पे। ओ पहरेदार खड़े पैरन पे। ओ काऊ दिन याहू में काऊ दिन याहू में चोरी रह जाएगी तेरी काया की रे हवेली। गाँव दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। ओ
माटी की माटी में मिल जाएगी तेरी काया की रे हवेली गौर रहेगा बालका में रह जाएगी तेरी काया की हवेली एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की रे ओ तेरी काया की रे हवेली रे कऊदी में एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की रे हवेली जय हो। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आरती अब लेती हूँ आपसे अनुमति और आप सुनते रहिएगा अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना अपना रेडियो 96.9 FM